नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर नेटवर्क टॉप 10 के साथ। निर्भया के दोषी मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। पहले से ही तय हुई 22 जनवरी को ही होगी फांसी। अदालत ने कहा, दोषियों के पूर्व में दायर पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव याचिका में खास अंतर नहीं। इस याचिका में कोई ऐसी नई बात नहीं जिसका संज्ञान लिया जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकी कनेक्शन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार। भाजपा ने कांग्रेस पर आतंक के मुद्दे को धर्म से जोड़कर राजनीति करने का लगाया आरोप। साथ ही संबित ने लगाया कांग्रेस पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप। ऋषि कपूर की बहन रितु नंदा का 71 वर्ष की आयु में हुए निधन से शोक में पूरा बॉलीवुड। कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थी श्वेता बच्चन की सास। रितु के पार्थिव शरीर को राजधानी दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, जहां धीरे धीरे पहुंचने शुरू हुए बॉलीवुड सेलेब्स। दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत ना पेश करने पर दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा, जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं जो वहां नहीं कर सकते प्रदर्शन। सीएए पर कोर्ट ने कहा, लोग सड़कों पर हैं क्योंकि जो चीजें संसद के अंदर कही जानी चाहिए थी वो नहीं कही गई। यूक्रेन के यात्री विमान गिराए जाने के मामले में ईरान ने की बड़ी कार्रवाई। हादसे में हुई कई गिरफ्तारियां। हादसे में 82 ईरानी नागरिकों के मारे जाने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे ईरान के नागरिक, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी बोले, गलती की सजा जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आफत बनकर आया हिमस्खलन। भारी बर्फबारी ने पिछले 48 घंटों में जमकर मचाई तबाही। घाटी के कुपवाड़ा के मचाल सेक्टर में रिंगबाला इलाके में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 जवान हुए शहीद, वहीं 2 अब भी लापता। महंगाई और रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर बोला, सरकार पर हमला। खाद्य उत्पादों और ईंधन की कीमतों में आए उछाल के चलते प्रियंका ने ट्वीट कर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोली, भाजपा ने जेब काटकर पेट पर मारी लात। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दर में एसबीआई ने की कमी। एफडी पर ब्याज दर में 15 बेसिस पॉइंट की आई कमी। नई दर 10 जनवरी 2020 से की गई लागू। केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी के लिए कांग्रेस की असहमति के बाद पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर ने मांगी माफी। थरूर बोले, सिर्फ ब्रिटिश राजनीति के एक पुराने कथन का किया था उल्लेख। केजरीवाल के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए थरूर ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थक और विरोधी दोनों लोगों को ही अपनी ओर चाहते हैं केजरीवाल। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में 50 ओवर भी नहीं खेल पाया भारत। ऑस्ट्रेलिया को दिया 256 रन का लक्ष्य। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 49.1 ओवर में 255 रन बनाकर ही हो गई ऑल आउट। जीत का सारा दारोमदार अब भारतीय गेंदबाजों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।